बिल्ली ने मारवाड़ी में क्या मिन्नी मूछों वाली मिन्नी नैनी ही जन्मी जना बिंगी माँ इन धरतियों जाए बस और होले होले एक घर में गी बठे जो को है बिने दही घालन दिनो दूजे घर में गी दूधरी मलाई दीवी तीजे घर में गी राबड़ी मिली चौथे घर में गी चूरमो मिल गयो और धीरे धीरे करन बा बिल्ली थोड़ी मोटी हुई शरीर को विकास होयो और आप बिल्ली जो को है अबार एक गोगड़ मिन्ने जड़ी बन गई। गोगड़ मिन्नो समझो गोगड़ मिन्नो कि शब्द बोलते देखिए हमारी स्थानीय भाषा में कितना मिठास है कि बोलते ही आपको आनंद आ गया, सबके चेहरे पर हंसी आ गई। गोगड़ मिन्नो मतलब हुजन मोटो हो जाए हगड़ो चीम लेबो और हगड़ारे घरारे दूध दही माल मसालो दू जो खाए ले जना मोटो बुस्टंड हुए जड़ो जाए। तो ऐसी बात हमें बा मिनड़ी जो को मोटी होगी और घर में ज्यादा पहला तो बिंगा जो को आधो कोपड़ो दूध हो तो ही हज जातो और हमें तो बाप पूरी जो को आतड़ी साफ कर दे। अब जो है पूरे गांव में भी मिन्नी वो आतंक हो गया जोरदार। मैं सीकर वाले महानुभावों से भी कहना चाहूंगा मेरी बात में संप्रेषणीयता है क्या, समझ में तो आ रही है ना। संप्रेषणीयता बहुत जरूरी है, जितने श्रोता है उसमें 99% श्रोताओं के बात समझ में आए तभी वो वक्ता की सफलता है, अन्यथा वक्ता वहां फेल हो जाता है जब उसकी बात श्रोता समझ नहीं पाते। तो जो को है बापी मिनड़ी को आतंक पूरे गांव में फैल गया। तो जना हगली गांव वाली बाया दो बहन जी आन एक माली बहन जी ने हगली भिड़ी हुई और भिड़ी हो और कहो जिते 2-4 12वीं वाली बाया आएगी और के आ मिनी तो मारे तो काल जो को है दही हगलोई जो को चाटन जाती रही। अरे थारे तो दही चाटन जाती रही बात तो ठीक है, मारे तो काल माली दादी जो को बिलोमणो कियो वो पूरो पूरो गटकाए लियो माखन खाएगी बातो है हमें तो करते करते तो हमें क्या करनो रे। इतने कोई जो को है गांव में ओडी बनाने वाला आया और बारो कोई डेरो आयो जना हगड़ाई कहो भाई अरे आजकल तो बट ओडी बढ़िया मिले। पहले तो जो को घर में ही ओडियां बनाव लेता, अब जो को है ओडी बनाने वाला लोग रहा नहीं। पहला तो जो को है अपने अरणे वगैरह की छोटी छोटी पतली पतली तड़ियां ले और ओडी बनाने की कला ही बुजुर्गों के अंदर थी, लेकिन अब वो विलुप्त हो रही है। तो ओडी बनाने वाला आया कोई बट जो को है गाँव रे हगड़े लोग है बढ़िया ओडियां ले ली और ओडियां लेर माथे जो को है सीमेंट वाली ईंट 5 किलो वाली बा ओडी रहत है बीरी व्यवस्था कर ली। अब जितनी भी आथणियां हैं, जितनी भी दहीरा बिलोवना है, जितनी भी जो को है राबरी हांडियां हैं बे हगली और दूध कडावण वाली कडावणी दूजी तीजी है जगी हैंगी भी ओडी के हेठे सुरक्षित राख और माथे जो को है वो ढक्कन दे दे। आ बात व्यवस्था गांव में लागू हुई। बा बिलड़ी फिरती फिरती आई जना पहला की बहन जी रे घरे बटे की जना तो जो को है ओडी तो बन देखियो कि आज ओके नयो सिस्टम शुरू हो गयो। अठे तो कोई कटे नाक हूंगती पूरो घर हूंगली पण कटे कोई खावनी चीज उगाड़ी मिली आपी कोन। पछे आई मारे घरे तो माली मैडम ही चतुर हो गया आर जो को है ओडी गए हेटे हगली चीजा राख माथे जो बा ईंट लगाई दी बटे कहीं नहीं मिले। पूरे गांव में ए बाया बैठी अरे अठी की जना ए बड़ी हाव चेत के भाई बाढ़ में हमारी स्कूल में जसवंत सिंह जी आया भी मिन्नी वाली बात होनाई जना मई ओडिया माथे ढक दे दी। अब जो को है कोई कठी ओडी उगाड़ी मिली आप ही को। बिल्ली बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसने जो है हर बार अच्छी से अच्छी चीजों को खाने का जो अभ्यास कर रखा था, हमें भी ने कहीं नहीं मिली। दिन भर फिरे हागी घर में 5-5 कोई आन ओटा दिना पर कटई कोई जो को है जुगाड़ बैठो आप ही को करते करते दिन बद गयो और पेट में जोरदार लाए लाग गई। यूं करते करते जो पूरी खपत करने रे बावजूद भी कटई कोई अन्य टिपूड़ो बैठो जो को चप्पल वाली दीनी जो को दे टेटर माथे जो वो हां लागी जोरदार और कटई दादी भी ने तड़ी देन बिठायो ए बिलोने रे रुखालो जो को बाप तड़की पटके मिन्नी रा तो पग पासा। तो ऐडी स्थिति हुई। बेटा आनंद आ रहा है, बात समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ, इनको ही समझाने के लिए ये मेरे श्रोता इस बात के लिए। तो पचे बाज को है दिन बदते टाइम दी आप रे घरे जावन वाली ही जना होश लियो के आज तो कभी जुगाड़ मुश्किल है और रास्ते में जाई जना ऊंदरों का बिल आया और बट ऊंदरा मस्ती करे भाई मूछों वाली बिल्ली जरा मूछों वाला ऊंदरा बट रमत करे। अरे बिल्ली के मन में आयो कि वाह वाह मौको गयो जो को तो गयो पर हमें मौको है अपने हाथ में, आज हमार जो को पेटरी आग शांत करा।
और एक झपेड़ो दियो, दो झपेड़ो दियो, लेकिन बिल ऊंदरा कठे कोई पने पड़िया आपको। तो बिल्ली कहो कि इयो तो कौम बैठे कोई नहीं, अट चालाकी करनी पड़ी और आने कहीं प्रलोभन देना पड़ी। और बिल्ली मन में विचार कर प्रलोभन देने की कोशिश की। इन दुनिया में प्रलोभन देने वाला बच्चों घना है। प्रलोभन में किसी के मत आना, बचकर रहना इस दुनिया में दुष्टों की परछाई से। लोग बना लेते हैं पर्वत राई से। कहते थे मोती लेकर लौटेंगे, पर वो मिट्टी लेकर लौटे हैं सागर की गहराई से। बचकर रहना इस दुनिया में दुष्टों की परछाई से। तो वो दुष्ट भाव उस बिल्ली के मन में जागृत हुआ और उसने कहा कि प्रलोभन देना पड़ेगा। तो मिनड़ी एक खेल खेलियो और खेल परोन मुस्कुराते हुए मुंह आगी पाछी करते हुए बोली, इन बिलरा ऊंदरा तू उन बिल में बढ़ जाए, लाख टका दूं रोकड़ा हूं तो बैठो खाए। क्या कहा? इन बिलरा ऊंदरा तू उन बिल में बढ़ जाए, लाख टका दूं रोकड़ा हूं तो बैठो खाए। ऊंदरिया हगड़ा ही तैयार हो गया। कोई बेल्ट बांधे, कोई टाई लगावे, कोई खमीज पहरे, कोई बूट पहरे, कोई मोजा पहरे, सरपट हालगी पूरी बिलांगे मां सरपटाट हालगी। बामी एक ऊंदरो आप वाली जड़ी गायत्री स्कूल रे परिवार में पढ़ने वाले जड़ा बच्चों जड़ो हो और वो संस्कारित ऊंदरो हो। और बड़ कहो कि कोई भी काम करणो पहला दादा दादी रो आशीर्वाद, माँ बाप री आज्ञा लेनी घरों प्रस्थान करनो। और वो फटाक देनो दौड़तो गयो और कहो कि भाई दादा दादी ने आगे अर्ज करी कि आप री आज्ञा हुए तो 12 लाख टका मिले है। बोले लाख टका के काम करनो मिले कि ई बिल निकल बी बिल में जावनो है, इतो काम करते ही 1 लाख टका मिले। तो दादा दादी पूछो भाई, माँ बाप पूछो कि ए लाख टका दे कोने? के दे तो बा मिनड़ी दे। अरे मिनड़ी ना पर लाख टका दे, हाव चे तो जाई जो हाव चे बेगा जाओ। सीख दी उनको, संस्कार दिए और उनको शिक्षा दी। और शिक्षा देन कहो कि मैं बात हिखाऊं जकी आ बात फटाफट जा और बिल के मो पूरो हवल बैठ मुंडो ही खाली थोड़ो बारे राख और लाऊ ने पग राखी तो को जे दबड़ को बाजे तो पाछो दे मोय। ई टाइप रो जो है मोड़ चो हंबाल और मुंडू जकी सीख आगे जान भी बिल्ली ने दी। अब बिल्ली को तो प्रलोभन हो, इन बिलरा ऊंदरा तू उन बिल में बढ़ जाए, लाख टका दूं रोकड़ान हूं तो बैठो खाए। उसके प्रत्युत्तर में उस संस्कारित परिवार का चूहा आया, बिल के मुहाने में बैठा और उसने उद्घोषणा करी जो उसके माँ बाप ने, बड़े बुजुर्गों ने सीख दी। वो क्या थी? बहुत थोड़ी भाड़ो घणो और जीणो जोखम मोय। बहुत थोड़ी भाड़ो घणो जीणो जोखम मोय। संसारा सासा पड़े लाख टका कौन खाए गेली भाई है? तो हाँ आवे कि नहीं आवे? लाख टका जीवी कौन? बिल्ली ने ठा पड़ गयो। हो अटे तो कोई जो है बूढ़ियो आदमी भेड़ो है। ई वास्ते हमें मारी दाल गलन वाली नहीं है। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से सीख ये देना चाहूंगा, चाहे आपकी हाइट कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन माँ बाप से आप कभी भी बड़े नहीं हो सकते। उनके ज्ञान जितनी हाइट कभी भी आपकी नहीं हो सकती। मेरे पास पीएचडी की डिग्री है, मेरे पिताजी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, लेकिन मैं 10 जन्म लूंगा ना तो भी मेरे पिताजी कि जितना ज्ञान मुझे कभी नहीं हो सकता। इस बात का एहसास अपने दिल में हमेशा बनाए रखोगे तो आपका दुनिया के अंदर कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये संस्कार आपके जीवन की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसी बिल्लियां बहुत सारी है, आपको चीर फाड़ करके आपका जीवन के अंतिम समय से पहले ही पोस्टमार्टम कर देगी और आपको किनारे खिसका देगी। इसलिए जीवन मूल्यों के प्रति अपने माँ बाप की इज्जत, सत्कार, आदर और भाव बनाए रखना। और अंत में सभी विद्यार्थियों का आह्वान करना चाहूंगा, आओ सच्चे साधकों से साधना मिलकर करें, मुक्त हो युग संकटों से प्रार्थना मिलकर करें। आओ कदमों को बढ़ाएं साध्य की ही ताल से, झेल ले हर चोट आओ साधना की ढाल से। एक बार पुनः आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। असलाराम जी का आभार कि उन्होंने मुझे मंच पर आने का न्योता दिया। गालू राम जी का और बालाराम जी का आभार कि उन्होंने मुझे इन बच्चों के बीच में मुखातिब होने का अवसर दिया। और मंच पर उपस्थित सभी अतिथि वृंदों का आभार कि आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति के बीच भी मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को अपने मंच से बात रखने का आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।